धारावी विश्व का वो सबसे बड़े स्लमों में से एक स्लम जहां पर हर साल लगभग 8,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, जहां पर कई बार हम दौरा चुके हैं। चमड़ों का बहुत बड़ा उद्योग है, जहां पर कपड़ों में कढ़ाई की जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं और साथ ही साथ पॉटरी का बहुत बड़ा व्यवसाय है। हमारे बाएं हाथ तरफ चाचा हैं जो चाक इलेक्ट्रिसिटी से घूम रही है और चाचा दियों को अपने हाथों से बनाकर निकाल रहे हैं। बहुत सारे दिए भी दिखेंगे कतारों में आपको, तो बहुत सारे दिए आपको दिखाई देंगे। उसके बाद ऊपर एक भाई है जो काम में तल्लीन है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कि धारावी के इस स्लम में कैसे 8,000 करोड़ का व्यवसाय होता है और कैसे दिए बनाए जाते हैं। मेरे सहयोगी मिथुन यादव जी हैं, तो मुझे अभी उनके हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। आप तब तक ऊपर आ जाइएगा। किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। यहाँ पर चाक से, हाथों की कलाकारी से मिट्टी को बर्तनों का आकार दिया जाता है, मिट्टी से दिए बनाए जाते हैं, मिट्टी से सुराही बनाई जाती है, मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से चाक में मिट्टी लगा दी गई है और चाक पर पहिया घूम रहा है और उंगलियों के इशारों से बर्तन को जैसा आकार देना है वैसा आकार बर्तनों को मिल रहा है। तो आप देखेंगे हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे हम वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले तो जनता गैराज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसुख मोहन चौहान है। मनसुख मोहन चौहान जी। तो चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान जी, शुरू से हम सब कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि हम भी नौसिखी है, हमें कुछ पता नहीं है कि आखिर कहाँ से क्या होता है। और जो मुंबई की धारावी इतनी प्रसिद्ध है, मुंबई की धारावी का ये पॉटरी व्यवसाय इतना प्रसिद्ध है, ये क्यों है? तो शुरू से शुरू करिएगा। कैसे मिट्टी लाई जाती है, कहाँ से लाई जाती है, कैसे बर्तन बनते हैं? चावल का जो मिट्टी आता है ना, खेतीबाड़ी का, वो मिट्टी रहता है, वो एक गांव से आता है, अपना दीवा मुमरा सब वहाँ से आता है। अच्छा। और दूसरा लाल पाउडर आता है ना, वो अपना गुजरात से आता है, मुर्गी थान करके वहाँ से। वो दोनों मिट्टी और रखोड़ी सब लकड़े का सब जलता है ना, उससे सब अच्छा। बना के सब मिक्स करना पड़ता है। मतलब ये केवल मिट्टी अकेली नहीं है? नहीं, उसमें बहुत मिट्टी है, हाँ, लाल मिट्टी है, पाउडर है, सब पाउडर है और अपना लकड़े का रखोड़ी आता है ना। अच्छा। वो भी है उसमें। तो वो सब अलग अलग जगहों से लाए जाते हैं। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसके बाद में सबको भिगो के मट्टी को एक साथ में पाउडर डाल के बनाना पड़ता है, तभी मट्टी तैयार होती है। इसे अच्छा, ये मिट्टी रखी हुई है। एक बार दिखाइएगा थोड़ा, बाएं हाथ तरफ जो रखी है, ये मिट्टी पानी डाल के तैयार होने के लिए रखी हुई है। ये हो गई, तैयार ही है, ये तैयार है। मतलब यही मिट्टी के गोंदे आपने बनाए हैं और इनको फिर चाक पर रखा है। चाक पे रखते हैं। तो मिट्टी तैयार हो जाती है। कितने दिन में तैयार हो जाती है, कितना समय लगता है? मिट्टी 1-2 दिन में तैयार हो जाती है। 1-2 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर गोंदों का साइज कुछ होता है, ये जो बना के रखे हैं आपने यहाँ? वो साइज नहीं रहता, वो कैसे भी अपना हाथ से बनाते हैं, वैसे भी डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा लेके भी चाक पे लगा सकते हैं। उसका गोले का आकार ऐसे ज़रूरत नहीं है कि गोले का आकार ही चाहिए, वही सबसे कम होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आप ये क्या बना रहे हैं अभी, क्या कहते हैं? ये अभी जो मकर संक्रांति आने वाली है ना, अच्छा, उसके लिए ये माल तैयार हो रहा है। माल क्या आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र में क्या कहते हैं इसे? हम लोग संक्रांत का बोड़की बोलते हैं उसको। गोड़की बोलते हैं? बोड़की। हमारे यहाँ चुकरिया, हमारी बुंदेलखंडी भाषा में इसे चुकरिया कहते हैं। वही ना कि देवल वगैरह फुलाए जाते हैं। हाँ, वही पूजा का मराठी लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। मराठी ज़्यादा पूजा करते हैं, यूपी में भी काफ़ी लोग करते हैं। अंदर एक काला मटका भी आता है, वो रखते, दोनों का पूजा करते हैं लोग। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइएगा, क्या हर एक चीज़ को बनाने के लिए चाक अलग अलग होता है या अपने हाथों का कमाल होता है? अलग अलग चाक होता है। स्लो वाला चाक मतलब होता है, जो बड़ा वाला मटका बनता है वो स्लो चाक पे बनता है, और छोटा वाला ये सब इस पे बनता है। तो केवल स्पीड का अंतर है या साइज में भी अंतर होता है? इन चीज़ों में भी अंतर होता है? हाँ, अंतर होता है ना। वो डायरेक्ट अपना मोटर आता है ना, उसके ऊपर रहता है वो। अच्छा। ये हम लोग का मोटर ये पट्टे का रहता है, इसको स्लो पास कर सकते हैं, वैसा है। और ये जो टोटल मतलब मिट्टी लगी हुई है अभी, ये लकड़े का है, लकड़ी का है। हाँ, ये थाला है ना, वो लकड़ी का है। ये सब प्लस सब लोखंड का है, लोहे का है। हाँ। एक बार मैं चाहूँगा आप यहाँ मिट्टी की तरफ कैमरा घुमाएं और देखें ये कैसे मिट्टी से ये बोर्ड की बन रही है। अच्छा, अगर कोई जैसे हम है अगर, तो अगर हाथ लगाएंगे इसमें तो ज़रूरी है कि ऐसा शेप बन जाए? नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। ये मेरे को कितना साल हो गया पता है अभी? कम से कम 20 साल हो गया मेरे को। ये काम सीखते सीखते तो 1 साल तो चला ही गया था ऐसे। 1 साल लगा था आपको, तब जाके आप काम में लगा था। हाँ। अच्छा, अपने कुम्हारपाड़ा में क्या क्या बनता है, क्या क्या बनाया जाता है? मटका बनता है, काला मटका बनता है, सब बोलेंगे ना, दहंडी का मटका बनता है, सब चीज़ ऑलरेडी। मतलब मटकी आती है, अपना चाय की कुल्हड़ रहती है,
वो भी सब बनती है। दीपक हो गए, हाँ, दिया बनता है दिवाली का, सब कढ़ाई भी बनती है, डिजाइन मिट्टी वाला वाली? भी पंती बन रहा है ना। अच्छा अच्छा, मुझे नीचे एक बार बताइएगा, जब आप काट लेते हैं तो क्या नीचे होल नहीं होता है उसमें? एक बार बनाइएगा, फिर नीचे भी घुमा के कैमरे में एक बार दिखा दीजिएगा आप। नहीं होता है होल। नहीं होता है होल, एक बार काटेंगे जब आप तो नीचे एक बार दिखा वो क्या दीजिएगा। मट्टी दबी हुई नहीं रहती है ना, अच्छा, तो उसका होल होता है, हाँ, ये वरना देखिए। ऐसा होल नहीं होता है उसमें। सूखने के लिए कितना टाइम लेगी? और 2 दिन लगता है इसको। 2 दिन का टाइम लग जाता है। 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भट्टी पे माल डालना पड़ता है, मतलब जितना पीस होने के बाद ही भट्टी पक सकता है। अच्छा, मतलब फुल कैपेसिटी में जब हाँ। तक माल पूरा ना हो तब तक भट्टी नहीं नहीं लगाता। लगा सकता। और कलर जो इनमें किया जाता है, कलर की क्या कहानी है? वो कलर को अपने को जो गेरू आता है वो अच्छा। पाउडर आता है, वो अच्छा वो टुकड़े वाला भी आता है और पाउडर भी आता है, उसको भिगोना पड़ता है पूरा, अच्छा उसके लिए लाल करना पड़ता है। अच्छा, तो सूखने मतलब 2 दिन सूखने में लगे, उसके बाद सूखने के कलर करने में। तुरंत बाद कलर कर देते हाँ, हैं। बाद में फायर में भट्टी पे डाल देते हैं। अच्छा चौहान जी, भट्टी जैसे 2 दिन सूखने में लगे और उसके बाद सुखाते, धूप में सुखाते ही छाँव में सूख जाता है? धूप में सुखाना पड़ता है, धूप छाँव में में नहीं सुखाना सुखते पड़ता हैं। छाँव में तो 3-4 दिन चला जाता है इसके लिए। तो बरसात के मौसम में तो बहुत दिक्कत होती होगी फिर? बरसात में तो बहुत प्रॉब्लम होता है, काम नहीं होता है ज़्यादा, बरसात में काम बंद हो जाता है। बंद हो जाता है पूरा। फिर कैसे काम करते हैं? वही इनकम जो और महीनों में बनाई थी उसी से पेट चलता है, कुछ और काम करते हैं? नहीं चलता है उससे भी, उससे कैसे? भी कैसे चलेगा? थोड़ा बहुत क्या, गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ नहीं करती है कि इस सीज़न में चूंकि काम ही नहीं होने वाला है तो कुछ करें? उसमें क्या रहता है, देखो अभी बारिश का सीज़न चालू जैसा होएगा ना, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि बारिश आता है चला जाता है, तब धूप तो निकलता नहीं है ज़्यादा उसमें, तो उसमें सूखने के लिए पंखा लगाना पड़ता है। अच्छा, ज़्यादा पंखा लगाएगा तो बिल भी ज़्यादा आता है, हाँ। तो उसके लिए करने का क्या, थोड़ा पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जहाँ कूलर लगाना पड़ता है, सब चीज़ लेके रखना पड़ता है। बाद में इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा हो जाता है, इसमें कुछ कमाएगा नहीं, कुछ नहीं, लास्ट थोड़ा बारह ना ऐसा ही हो जाता है इस पर। अच्छा, वो भट्टी में क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे पकाते हैं भट्टी में? भट्टी में लकड़ा भी आता है, अपना कपड़ा आता है ना, कपड़े सब वगैरह। अच्छा, अभी अब मैं चाहूँगा अगर आप फ्री हो तो आप चल के मुझे अगर भट्टी एक बार दिखा सकें कि कैसे दिखा भट्टी की सकते। प्रोसेस क्या होती है, तो एक बार हम लोग वहाँ भी चल के देख लेंगे। ये माल अभी सूख गया है। अच्छा, यहाँ भी दिखाइएगा, ये बोडगी है जो सूख चुकी है, बोडगी का यहाँ पर ढेर लग चुका है। अच्छा चौहान जी, आपका परिवार है, शादी हो चुकी है? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके चौहान जी? एक छोटी लड़की है। छोटी बिटिया रानी है, तो बिटिया पढ़ने लायक हो गई ही नहीं हुई है? नहीं, अभी 1.5 महीने की भी नहीं हुई है। 1.5 महीने। भाई है आपके? भाई है ना, बड़ा भाई। पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो जॉब पे बड़े है। बड़े भाई जॉब हाँ, कर रहे हैं। जॉब पे है। अच्छा, और क्या कहानी है जो यहाँ पर युवा है कुम्हारवाड़ा में, तो क्या उनका पढ़ाई की तरफ रुझान है या परिवार के साथ अपने माता पिता का हाथ बटाने के लिए वो भी सब बिजनेस में लग जाते हैं, व्यापार में लग जाते हैं, या पढ़ाई करते हैं, नौकरी भी अर्जित करते हैं कुछ नौकरी लोग? करते हैं उन लोग ज़्यादा, इन लोग ये काम में इंटरेस्ट नहीं देते उन लोग। अच्छा, तो मतलब अपनी जो पीढ़ी है हाँ। ज़्यादातर लोग पढ़ाई करने लगी है और व्यवसाय को छोड़ने लगी है। हाँ, छोड़ने लगे हैं उसके। अभी उन लोग को ऐसा लगता है कि काम करके क्या मिलेगा, तो बाप दादा ने कुछ कमाया नहीं तो अपने लिए भी क्या मिलने वाला है। बोलते हैं पढ़ाई करके बाहर जाएंगे तो काम करेगा, वो पैसा मिलेगा ज़्यादा, वैसा सोच के चल रहे हैं। लेकिन ये अपना धंधा पूरा ना है, ये वो हिसाब से काम चलाना पड़ता है। घर की जो जैसे खेतीबाड़ी पिताजी की करते बपौती हैं, जो है, खेतीबाड़ी करते हैं तो उसके बच्चे लोग करते ही है ना, 1-2 काम पे जाते हैं, 1-2 काम करते हैं करते, वैसा ही सब से हम लोग को करना पड़ता है। ये छोड़ देंगे तो पेट कैसे पालेगा। तो चलिए हम चाहेंगे कुछ वक्त अगर आप हमें भट्टी दिखा सकें, और मैं चाहूँगा कैमरा एक बार यहाँ भी घूम जाए। और ये एक घर है, क्या ये घर चौहान जी अपना है या किराए से, क्या सिस्टम नहीं, इसका? नहीं। खुद का घर है। तो मतलब जितने यहाँ लोग रह रहे हैं सबके लीज पे हैं, खुद के हैं या रेंट पे, क्या कहानी होती है? रेंट पे भी रहते हैं ना सब लोग। रेंट पे भी होते हैं। जैसे पहले था कि 95 ईयर की लीज पे ज़्यादा मकान रहते थे, तो अब लीज पे नहीं है, टोटल ओनरशिप जो रह रहा है ज़्यादातर केसेस में। जैसे आप हैं, और लोगों से भी बात करी हमने तो वो लोग भी कह रहे हैं हमारा ही घर है ये। तो ये लीज पे होता है या नाम अपने होता है? नहीं, लिस्ट पे ही होता है। लीज पे होता है। चलिए धन्यवाद आपका। मैं चाहूँगा चलें यहाँ पर थोड़ा भट्टी भी हमें दिखाएं कि भट्टी कैसे वर्क करती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये टीन टप्पर है इसके लिए, इसको ये माल रखते हैं हम लोग इसके ऊपर, सुखाने के लिए। सुखाने के लिए ऐसे भर के रख देते हैं, बाद में ऊपर अच्छा, जाना पड़ता है ये स्टोर के लिए है मतलब। स्टोर के लिए। इसके ऊपर भी जाता है माल? इसके ऊपर छपरे के ऊपर माल सुखाना पड़ता है धूप में, अच्छा, तो यहाँ ऊपर कैसे इसी सीढ़ी से पहुँचते हैं? इसी सीढ़ी से। यार ये कल्चर बड़ा कमाल लगा। जहाँ भी आप खास तौर पर
किसी भी बस्ती में धारावी के जाएंगे या तो लोहे की सीढ़ी पाएंगे या लकड़ी की सीढ़ी पाएंगे। चलिए चौहान जी, हम आपके पीछे पीछे हो लेते हैं और नीचे आप देखेंगे नीचे दीपक बन रहे हैं, दिए हैं, चाचा हैं जो चाक पर बैठकर वहाँ दिए बना रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड की बन रही है और लगातार ये काम चलता रहता है। कभी मकर संक्रांति है तो कभी दीपावली है। अच्छा, ये रमजान महीना अभी आएगा ना, जो अपना मुस्लिम लोग का त्यौहार रहता है ना, ये सब उसमें जाता है, फिरनी वाटी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये रमज़ान में वो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, कब कब अपनी सेल ज़्यादा बढ़े? एक तो जैसे दीपावली हो गया, सबको दिखाई देता है। दीपावली में अभी रमजान के महीने में कुछ ज़्यादा नहीं जाता है। सब लोग क्या है, एग्जीबिशन की जैसा कैसा हो जाता है कि अपना मेरा माल रुक जाएगा तो मैं दूसरे को बोलेगा भाई मेरा कम भाव में ले ले माल, ऐसे इन लोग करने लगे सब। अच्छा, तो उसमें दूसरे तीसरे लोग फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता जैसे आजकल ट्रेंड चलता है, बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं चाय वगैरह में जो कुल्हड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लस्सी में कुल्हड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लास का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, बड़े-बड़े। तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा है कि अपने साथ ऐसे लोगों का टाई अप है कि अपन कुल्हड़ लगातार सप्लाई करते रहें साल भर, क्योंकि ये तो त्योहारों के समय बिकते हैं। त्यौहार के समय ही दिखता है, लेकिन अभी क्या है, जो हम लोग ऑर्डर देते हैं ना वही माल बनाते हैं। उसके ऊपर हम लोग के ऊपर दूसरा रहेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा रहेगा, वैसे एक्सपर्ट होता है माल। हम लोग के डायरेक्ट तुरंत नहीं कोई ग्राहक मिलेगा। तो ऐसे में ये भी चीज़ होती होगी कि पता चला आपका 5 रुपये में गया और जो आपके ऊपर का है उसने 20 का बेचा, मतलब ग्राहक को भी महंगा बिका और आपका माल सस्ता गया। वही बात होगी किसानों वैसे, वाली। हाँ, वही किसान का किसानों माल वाली सस्ता बात हो बिकता है, जो व्यापारी होते हैं वो ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। हाँ, ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। यही किस्सा अपने साथ भी है। तो ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चाचा भी लगे हैं चाक में दीपक बनाने में। और इस झरोके से आप देखेंगे कि सामने आपको भट्टी दिखाई देगी, इस भट्टी में पकाया जाता है। यहाँ सामने ये भट्टियाँ हैं, तो हम भट्टी भी चल के आगे देखते हैं कि भट्टियों में कैसे इन दीपकों को, इन बोड़खियों को पकाया जाता है, किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप देखेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं जैसी हमने ऊपर भी दिखाई है, यहाँ भी एक सीढ़ियाँ है। तो यहाँ पर आपको बहुत हिसाब से उतरना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कैमरा मुझे आपसे लेना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत होगी उतरने में। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से सीढ़ियाँ लगी होती हैं और बहुत ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर पॉपुलेशन की होती है, जनसंख्या एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये क्या वही बोर्ड की वाला बोर्ड की है, वो भी उसमें ही यूज़ होता है ये। अच्छा, ये छोटा वाला बोर्ड की है। अच्छा, तो ये देखिए, ये छोटा वाला बोर्ड की है, जो हम ऊपर आपको दिखाए है वो बड़ी वाली बोर्ड की थी। तो इनके प्राइस भी वरी करते होंगे। और ये यहाँ पर ऐसी भट्टियाँ होती हैं, ये बड़ी वाली है। तो ये देखिए, बड़ी वाली बोर्ड की है जिसको पकाया जा चुका है रंग के साथ। ये अब मार्केट में सेल करने की तैयार है ये, और कुछ होगा इसमें? सेल करने का तैयार हो गया, बढ़िया। अब मैं चाहूँगा जहाँ आपकी भट्टी लगी है खास तौर पर कैसे अरेंज करके लगाया जाता है वो आप दिखाइएगा हमें थोड़ा। भट्टी के अंदर इसमें सब पूरा माल डालना पड़ता है। अच्छा, ऊपर तलक माल आएगा, ऊपर आने तलक बाद में पतरा डालेंगे। लो अपना पतरा आता है ना लोखंड का, वो पतरा रखने का, उसके ऊपर सिराउल करके तो कांच का आता है वो। अच्छा, वो चुभता रहता है, उसके ऊपर रख के बाद में भट्टी के लिए नीचे से अंगर डालना पड़ता है इधर से। अच्छा, आग यहाँ से, आग के लिए यहाँ दिखाइएगा, आग के लिए ये स्थान बने हैं, आग के लिए भी ये है और ऑक्सीजन के लिए भी है जो जलने के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, तो ये पत्थर इतने ज़्यादा लगाने ज़रूरी होते हैं? पत्थर ऊपर जो लगाए हैं आपने, वो अपना लादी आता है, लादी करके वो क्या है सब मिक्स उसमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको रखता है वो। अच्छा, वरना अगर नहीं रुकेंगे तो अंदर घुस जाएंगे, गर्म धंस जाएंगे। हाँ। अच्छा, दोबारा मैं चाहूँगा दोबारा आप दोहराएं, क्या क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं जलाने में? लकड़ी का यूज़ होता है, लकड़ी का यूज़ होता है, कंडे भी यूज़ होते हैं, उपले कंडील जो गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं, उपले भी लगते हैं। वो पूरा नहीं हो पाएगा किसी को, किसी एक दो इनको मिलेगा, एक दो इनको नहीं मिलेगा, वैसा नहीं मिल होता है। पाएगा। अच्छा, और कपड़े कैसे? कपड़े मिल जाते हैं? कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन क्या है सबका भट्टी रहेगा ना एक साथ में, तो किसी को मिलता नहीं है, किसी को एक दो दिन आगे पीछे करना पड़ता है, वही सबसे भट्टी पकाना पड़ता है। मतलब अगर एकदम से सबकी भट्टियाँ लगेंगी तो सबको कपड़ा पूरा नहीं हो पाएगा? नहीं पूरा ही नहीं होता। ये देखो अभी भूसी है ये, अच्छा, इसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा खोल के दिखाइएगा। कतराने बेसिकली जो कतराने होती है उनका इस्तेमाल होता है? उड़ेगा बहुत ही इसके लिए। अच्छा, उड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, या जो लोग देख रहे हैं जो ऐसे व्यवसाय में हैं जिन्हें कुल्हड़ की ज़रूरत होती है, तो उनको भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा, ताकि अगर कोई डायरेक्टली आपसे सप्लाई चाहता है, कोई मुंबई का रहने वाला है, कोई बिजनेसमैन है, खासतौर पर जैसे कुल्हड़ की ज़रूरत होती है,
तो आप कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसे बाद में देखें, टाइम लग रहा है तो उसे बाद में देखते हैं। मम्मी चाकू ले लेना। और मुझे ये बताइए कि जितनी भी भट्टियाँ यहाँ पर लगी है, थोड़ा उस तरफ भी चल सकते हैं अपन? चलिए थोड़ा ऐसे आ जाइए फिर, कि जितनी भी भट्टियाँ लगी है कि सब में ऐसे ही है कि इतनी ऊंचाई तक पत्थर, इतनी ऊंचाई तक पत्थर, लेकिन सब में होना है? हाँ होना है। अच्छा, सब में होना है। ये दिवाली पत्थर सब में लगे इतनी ऊंचाई तक? ये सब दिवाली का अच्छा, वो 12 महीना चलता है, लेकिन ये क्या कम दुकान में ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो सीजन जैसा रहेगा तभी वो माल चलता है, ज़्यादा नहीं दिवाली का माल है, मतलब अपने यहाँ जब तक जरूरत नहीं हो तब तक पकाते नहीं है, कच्चा रख लेते अच्छा हैं? रखते हैं। अच्छा, पका देते हैं। नहीं ये हूँ केस पहला आंबड़ो पहला दिवाળી में जो चेहरा थोड़ी पाके गए। नहीं, वो क्या है 12 महीना चलता है, वो पकाने जब भी ऑर्डर आता है ना, तभी पका लेते हैं फटाक से। अच्छा इसमें दिक्कत है कि ज़्यादा अगर रखेंगे नहीं अगर इसको। पका लिया अपन ने, वो ज्यादा दिनों तक चलेगा या ये कच्चा ज्यादा दिनों तक चलेगा? कच्चा तो टूट जाएगा, वही पका पकाने से। लेगा वो ज़्यादा दिन चलेगा, साल भर रखेगा भी चलता है वो। अच्छा, अभी पक गया। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ तैयार माल को भट्टी में लगाया जा चुका है। अच्छा, नीचे कुछ भी इसके नहीं डाला गया अभी? वही नीचे जो लादी रखा था ना, वही है। पत्थर है मतलब? लादी का मतलब पत्थर? हाँ, हम लोग लादी बोलते हैं, अच्छा, कई लोग पत्थर बोलते हैं वैसे। हाँ, तो उसके ऊपर मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं है जलने वाला जो जले? अभी नहीं, ऊपर डालेंगे इसके? हाँ इसके ऊपर डालते हैं। ये नीचे से बाहर है, देखो ऐसा वाला बड़ा वाला, अच्छा छोटा वाला सबका बड़ा वाला रहता है सब अच्छा, साइज के ऊपर। ईंधन यहाँ भी लगेगा? ईंधन यहाँ पे इधर आग लगाएंगे, ठीक है। भूसी आता है ना जो, हाँ। भूसी, भूसा होता है जो? हाँ हाँ, वो भूसी और लकड़े का जो भूसा भी निकलता है ना, उससे भी जलता है। तो नीचे भी उसके लिए पहले ईंधन? 4-5 घंटा है ना उसको गलाना पड़ता है, धुआं करना पड़ता है उसके लिए। अच्छा। बाद में ये अपने चमड़े का है सब, देखो ये सब अच्छा, चमड़े का माल है, ओ, ये माल आता है। तो इसमें चमड़ा भी यूज होता है, उसमें रेक्सिन कपड़ा वाला भी आता है, यूज होता है। सब होता है इसमें। और ऑडियंस जो मुझे देख रही है, और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो हमारा धारावी है वहाँ पर चमड़े का व्यवसाय भी होता है, वहाँ पर कपड़े का भी व्यवसाय होता है, और ये एक दूसरे के पूरक है। चमड़े से जो कतरनें बचती हैं, कपड़ों से जो कतरनें बचती हैं, वो इस्तेमाल होती हैं इस पॉटरी के व्यवसाय में ईंधन के रूप में। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ चौहान जी, तो ये कतरन नीचे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, दोनों जगह ऊपर नहीं जाती है, खाली नीचे ही जाती है। नीचे से आग मिलता है, नीचे से कम वही जानने की कोशिश कर टेम्परेचर रहा हूँ। ज़्यादा रहता है, ऊपर का कम टेम्परेचर रहता है, लेकिन अच्छा। उसको लाल दिखता है बस माल। तो पूरा उसका आग है ना, पूरे में आना चाहिए, लाल दिख रहा है, जैसे नीचे दिखेगा वैसा ऊपर भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भूसी डाल दी, चमड़ा डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, फिर ऊपर किस चीज़ से ढकेंगे, क्या क्या लगे दोबारा बता पतरा दीजिएगा। रहता है, देखो ऐसा वाला लोखंड वाला पतरा है ना, ये लोहे वाला है? अच्छा, वो तो पतरा ये रखने सीधे का उसके ऊपर। सीधे इसके ऊपर जाएगा या कुछ और जाएगा अभी? हाँ, अभी और माल डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, यही माल डालने वाले। हाँ। और सब माल रख के पूरा ये अपना भट्टी का जो अपना ईटा है ना, उधर तक माल रख के पूरा ढक के उसको पैक करेंगे। अच्छा, पैक करने के बाद वो कांच का सिरा उल करके आता है। अच्छा। ये देखो ऐसा इधर ये पीला बॉक्स पे। कांच का? अच्छा, थोड़ा दिखा दीजिएगा एक बार। अच्छा, ये इससे खुजली आता है ज़्यादा। कांच का है ये? हाँ, ये ग्लास उड़ है, ग्लाउस उड़ो, कांच पे सब मिक्स आता है उस पे, अच्छा, फ्रिज में अपने एसी में ऐसा नहीं लगाते। फिट होता हाँ है हाँ वो। हाँ हाँ, अच्छा, तो उसके उसका ऊपर इसका भी मार्केट यहाँ पे धारावी ही मिल जाता है? नहीं धारावी में नहीं मिलता ये। આપણે क्या મળે था गुजरात में। अच्छा, ये कुरला से मिलता है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैं चूंकि जब मैंने देखा धारावी में चमड़े का भी व्यवसाय होता है, धारावी में कपड़े का भी व्यवसाय होता है, और चमड़े का और कपड़े का आपके यहाँ भी इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के पूरक हो गए हैं कि उनकी जो चीज़ उन्हें फेंकनी है एक प्रकार से, वो आपके यहाँ इस्तेमाल हो रही है। और क्या क्या चीज़ें जो बाहर से आप लोग मंगाते हैं, जैसे आपने बताया उस चीज़ का जिक्र किया, ये मिट्टी है, मिट्टी भी बाहर से मंगाते हैं, और फिर तैयार अपने यहाँ माल सब तैयार हो जाता है। हाँ नहीं बनवाना पड़ता है सब तैयार करने के, ऐसा नहीं है कि बन जाता है। मार्केट हमेशा एक जैसा रहता है आप लोगों का? हाँ ऐसा ही रहता है। मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि डिप आया मार्केट में, या दीपावली का त्योहार आया तो सेल ज्यादा? 12 मास चलते रहे। 12 महीने चलता रहता है, बरसात को छोड़ के? बरसात में भी चलता है भाई। बरसात में भी चालू होता है? बट्टी बट्टी सब लगता है बरसात में। पानी तो बहुत मुंबई में बरसता है, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? वो हो जाता है, तो छपरा लगाना, छपरा लगा देते पूरा हैं? बांध देते हैं, फिर हो जाता है। अच्छा, दौरा अंदर अंदर घूमते रहते हैं, धुआं। वो सूखने में? अच्छा, जो धुआं इसका घर में सूख जाता है। घर में थोड़ा ठंडा हो गया ना, 2 दिन लगता है ज़्यादा, लेकिन सूख जाता है। मैं एक चीज़ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि जब यहाँ पर चूंकि भट्टियाँ बहुत सारी हैं, धुआं भी बहुत होता होगा, तो क्या यहाँ के लोग ऐसा कुछ है कि कोई ये पार्टिकुलर एक बीमारी हो जिसे नहीं, इस चीज़ से पीड़ित नहीं होते हैं? कुछ नहीं होता, मच्छर भी नहीं होते। अच्छा, मच्छर भाग जाता है?
उससे अच्छा प्रदूषण नहीं रहता है। प्रदूषण नहीं रहता है। क्या बात है। बराड़े में मच्छर नहीं दिखेंगे। मच्छर बिल्कुल नहीं दिखेंगे। हमारा थोड़ा आदमी साईं बाबा मंदिर के पास भी बैठ जाता है, अच्छा, वो थोड़ा धुआं रहता है 2 घंटा, तो बड़े बुजुर्ग लोग उधर, दोहा लोग उधर जाता है। दोहा को भगा देता है उधर। मतलब क्या है, उम्र के जाता है। बुजुर्ग लोग वहाँ चले जाते हैं। वो साईं बाबा का कंपाउंड है ना, अच्छा, वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज से दिक्कत हो आप लोगों को? बाबा 100 वर्ष से ऐसा है, इधर 100 वर्ष से धवाड़ा है, पर हम लोग को बीमारी नहीं होता है। अच्छा, ऑडियंस को साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि मुझे ये पता चला है कि जो यहाँ पर है, जो कम्युनिटी रह रही है कुमारबाड़ा में, वो सभी लोग गुजरात से संबंधित है। इसलिए बीच बीच में जब ये लोग आपस में बात करते हैं तो मीठी सी गुजराती इनके मुंह से निकल कर आती है। तो सभी लोग अच्छा, 90% गुजरात। सब गुजर गुजरात काठियावाड़ी, में सभी लोग काठियावाड़ से हैं। काठियावाड़ी, सौराष्ट्र। मतलब गुजरात में भी अलग अलग अपने जो मतलब अलग अलग जगहों से होंगे, केवल काठियावाड़ कास्ट से? का, लेकिन गुजराती गुजराती है, खारवा है, लुहार अच्छा। है, एक काठियावाड़ है, सौराष्ट्र है, एक गुजरात है, और एक मतलब नॉर्थ गुजराती बोला जाता है, ऐसा है। हमें तो मतलब हर एक जिले से लोग सोरठिया यहाँ- गुजराती, हर एक सोरठिया। जिले से लोग यहाँ मिलेंगे। हाँ, देखो खारवा है, लुहार है, हुतार है, कुंभार है, सब है, सब छत का है। यूपी से भी इधर माटी बूंदने आता है, खूनने के लिए। ये मट्टी है ना, भैया लोग यूपी से है। पूरा अच्छा, ठीक है। वाले आते हैं इधर। अच्छा, मिट्टी गूंथने का काम का काम यूपी वाले करते हैं। और कोई काम हो जो और अलग राज्य के लोग कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, खाली यूपी वाले। ये लोग है ना, वो जो लोग है ना, वो प्रॉपर दीव से ही है। दीव घोगला। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब उनसे बात कर रहा था चौहान जी से, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो भी इसी धंधे में लग रही है? आप लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग? पढ़ भी रहे और 40% ये भी कर रहे हैं। 40% बिजनेस में भी उतर आए हैं और बाकी 60%। हमारा सब छोकरा लोग छोटा छोटा भी हमारे काम में हाथ बढ़ाते हैं। डाई का काम करते हैं। सब लोग हाथ ये एक परिवार का धंधा नहीं है, मतलब परिवार में एक इंसान नहीं कर सकता है, 5 में से 3 करते हैं। सबको करना पड़ता है। पूरी फैमिली संभालती है। करेगा तो ही होएगा, नहीं तो नहीं होता है। वो 3 छोकरा डाई का माल भी बनाता है सर। अच्छा, कुछ अंदाजा होगा आपको कितने लोग लगभग अपने कुमारबाड़ा में होंगे? हम लोग 3,500 घर है टोटल कुंभार। 3,500 घर है। कुंभार और ये घर में अंदाजन 5 से 10 लोग तो रहते 5 होंगे। लोग गिनने का, 5 4 या 12 15,000 रहते हैं हम लोग इधर परिवार। खाली कुंभार कुंभार, कुमार समाज के हाँ। कोई ऐसा खाली हम हिंदू कुंभार भी नहीं है, कच्ची कुंभार भी है। जनता का राज से हूँ मैं। यहाँ हम लोग का जो है, या बाजू में जो कच्चे लोग कुंभार है, मुस्लिम, वो मोमेडियन भी भी है इधर। वो भी सब साथ में, वो भी कच्छ गुजरात वाले, कच्छ वाले मोमेडियन भी है। तो हम इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सिलमों में से एक धारावी में थे और यहाँ पर ऊपर भी आप दिखाएंगे कितने सारे मिट्टी से बने बर्तन हैं जिनका ढेर यहाँ पर लगा है, और जो नीचे जो भट्टी है उनमें पकने वाले हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरा परिवार इसमें लगता है। और जैसा कि बार बार मैं ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि बहुत मेहनत कश लोग हैं यहाँ पर धारावी में जो रहते हैं, और यहाँ टोटल धारावी का जो टर्नओवर है वो सालाना 8,000 करोड़ है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। गलियां तंग हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के लोग खुश हैं और खुशी खुशी अपने धंधे को कर रहे हैं। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।